पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने बच्चों के साथ। तो डियर पेरेंट्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ, जिसमें कि आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपके घर में यदि छोटा सा बच्चा है, नन्हा मुन्ना मेहमान है, तो कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें आपको आपके बच्चे की डरा देती हैं जिनको कि आप देखकर और जानकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही हैबिट्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, कभी कभी आपने अपने छोटे से बच्चे को, नवजात बच्चे को सोते हुए या खेलते हुए या फिर वो शांति से सो रहा है, तो उसको आपने देखा हुआ वो झटके से एकदम उठता है और रोने लग जाता है। और हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हमारा बच्चा एकदम झटका लेकर उठता है और झटका लेते ही वो बहुत तेज़ी से रोने लगता है। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से छोटे बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं? क्या उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां होती हैं या फिर ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है? तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सभी पेरेंट्स से मेरी बहुत ही ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि बच्चों को नींद में झटके क्यों आते हैं, इसका समस्या का कारण क्या है और क्या इसका इलाज है। देखिए, सोते वक्त अगर आपके बच्चे को ज़्यादा झटके आते हैं तो ये एक परेशानी का कारण हो सकता है। इसलिए हमेशा सोते वक्त बच्चे को शांत माहौल में सुलाना चाहिए। बहुत ज़्यादा शोरगुल बच्चे के आसपास हमें नहीं करना चाहिए। आमतौर पे हम लोगों ने कई बार इस बात पर ध्यान दिया है कि जब बच्चे सोते हैं तो सोते वक्त आपने कभी उनको स्माइल करते हुआ, कभी आपने उनको रोते हुए, शक्ल बनाते हुए देखा होगा। आमतौर पर हम लोगों ने कई बार इस बात पर ध्यान दिया है कि बच्चे जब सोते हैं तो सोते सोते आपने उनको नोटिस किया होगा कि बहुत प्यारी सी स्माइल करते हैं और बहुत तेज़ी से हंसने लगते हैं। तो कभी कभी वो बहुत तेज़ी से रोने लगते हैं और गंदी गंदी सी शक्ल बनाने लगते हैं। माना जाता है कि यह बच्चों के शारीरिक विकास से जुड़ी हुई एक प्रोग्रेस से एक प्रक्रिया है। लेकिन इसके अलावा हम बच्चों को सोते समय हिलते या झटके खाते हुए भी देख सकते हैं। कई बार माता पिता इसे हम क्या करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, एक नॉर्मल एक्टिविटी सोचकर अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और इसे सोने के दौरान होने वाली हम नॉर्मल प्रक्रिया समझ लेते हैं। लेकिन बच्चों के झटके या नींद में हिलने के पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा, आपका छोटा सा बेबी सोते वक्त जोर से हिलने डुलने लगता है या रोते हुए उठ जाता है तो ये किसी गंभीर परेशानी के संकेत हो सकते हैं। इसको हमें बहुत इजी वे में नहीं लेना है। अगर इस तरह की एक्टिविटी आप रेगुलरली अपने बच्चे में नोटिस कर रहे हैं तो प्लीज़ आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने की बेहद आवश्यकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सोते वक्त बच्चों को क्यों झटके आते हैं। वाई बेबी जर्किंग व्हेन स्लीपिंग। तो देखिए, सोते समय अगर बेबी हिलता या झटके खाता है तो इसके पीछे सबसे पहला जो रीज़न है, जो अनडेवलप्ड जो बच्चे का ब्रेन है, जो विकसित नहीं हुआ या नसों का विकास नहीं हुआ है, वो हो सकता है, जो पूरी तरह से नॉर्मल है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कभी कभी जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कुछ ऐसी उनकी गतिविधियां होती हैं जो कि डेवलप नहीं होती हैं और जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा रीज़न है कि कभी कभी बच्चे सोते वक्त झटकों का अनुभव इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो कच्ची नींद में होते हैं। और जब बच्चे बहुत कच्ची नींद में होते हैं तो क्या होता है, उनकी आंखें खुली रहती है और वे अपने हाथ पैर हिलाते रहते हैं। कंटिन्यू मूवमेंट उनकी बॉडी में बना रहता है। ऐसे में बच्चों को अच्छे से शांत जगह पर हमें सुलाना चाहिए। अच्छी नींद ना होने पर उनका जो विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। यदि बच्चे ठीक से सो नहीं रहे हैं, अध जगह हैं या बार बार कच्ची नींद से उठ जाते हैं तो वो चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा रोते दिखाई देती हैं। थर्ड पॉइंट में मैं बात करूंगी कि यदि मांसपेशियों की ऐंठन या दर्द के कारण भी कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे में झटके या जर्क आते हैं। जैसे जो मांसपेशियां होती हैं उनमें ऐंठन है या किसी प्रकार के क्रैम्प्स है, तब भी बच्चे झटके लेते हैं। इसके लिए उनके शरीर और चेहरे की अच्छे से मालिश करें, क्योंकि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए मालिश बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए हमें बच्चों के शारीरिक विकास के लिए अच्छे से बच्चे की स्टार्टिंग से ही मालिश करनी चाहिए। जर्क आने का एक और कारण है कि थकान और तेज़ आवाज़ से भी हो सकता है। यानी अगर बच्चे बार बार जर्क ले रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा थकावट हो सकती है या फिर आसपास जो आवाज़ें होती रहती हैं उससे भी बच्चे झटके लेकर एकदम उठ जाते हैं।
इससे बच्चा अपने हाथ, पैर, पीठ और कंधे हिलाने लगता है। बच्चों को हमेशा शांत कमरे या जगह पर सुलाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा थकान के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मालिश सबसे अच्छा उपाय है। बच्चे की अच्छे से मालिश करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा अगर माँ गर्भावस्था के दौरान अधिक कैफीन का सेवन करती है या चाय, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा लेती हैं, तो उस स्थिति में बच्चों को सोने के दौरान ऐसी हरकतें हो सकती हैं। जर्क या झटके उसको आ सकते हैं। अन्य और इसके भी कारण हैं, जैसे एक अन्य कारण भी है रैपिड आई मूवमेंट का सेंसरी मोटर विकास से भी जुड़ा हुआ है। इसमें सोते वक्त बच्चे अपने शरीर को हिलाते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि विकास के दौरान बच्चों का शरीर उन्हें अंगों के काम के बारे में सिखाता है, इसलिए वे ऐसी हरकतें करते हैं, झटके लेते हैं और सोते सोते हुए जाग जाते हैं। अब बात करते हैं कि यदि बच्चों को जर्क या झटके आते हैं या वो रोते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बच्चों को जर्क आना एक नॉर्मल बात है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, हर बच्चे के साथ ये होता है। लेकिन अगर किसी वजह से आपका बच्चा बार बार उठ जाता है तो ये आपके लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप बच्चे के पास हों तो उससे अगर झटके आ रहे हैं तो उसके हाथ पैर को सहलाएं, साथ ही साथ उसके सर पर प्यार की थपकी दें। हो सके तो सोने से कुछ देर पहले बच्चे की अच्छे से मालिश करें। इसके अलावा अगर आपका बच्चा झटकों के बाद कच्ची नींद में उठकर रोने लगे तो उसे आप अपना दूध पिलाकर फिर से सुला सकती हैं, ताकि वह पूरी नींद ले सके। घर के माहौल को शांत रखने की पूरी कोशिश करें। इससे क्या होता है, बच्चा आराम से नींद ले पाता है और वह बार बार कच्ची नींद में नहीं उठता है। यहाँ पर लास्ट में मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि बच्चे को कब तक और कितने बार इस तरह से झटके आते हैं। देखिए, नॉर्मली सोते वक्त 2 से 3 महीनों के बच्चों को ही झटके आते हैं और यह एक बार में 3 से 4 बार हो सकता है। लेकिन अगर आपके बच्चों को कई बार झटके आ रहे हैं या फिर वह ज़ोर ज़ोर से झटके ले रहा है तो यह परेशानी का कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा झटकों के बाद रोने लगता है और उठ जाता है तो उसकी नींद भी पूरी नहीं होगी और इस स्थिति में वह बीमार भी पड़ सकता है। इसके अलावा ज़्यादा झटके मिर्गी का कारण भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात ज़रूर करनी है। तो डियर मॉमीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।